तो नमस्कार। आज हम हैं गोवलकोंडा फोर्ट पर। गोलकोंडा फोर्ट मराठी में गोवलकोंडा फोर्ट बोलते हैं। तो इस फोर्ट का निर्माण किसने किया, ये फोर्ट कब बना और ये फोर्ट किन किन राजाओं के पास रहा है, इस सब की जानकारी आपको देंगे। तो चलिए मेरे साथ घूमिए गोलकोंडा फोर्ट। तो दोस्तों फिर एक बार आपका हमारे अपने चैनल डैश टू एक्सप्लोर में हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं भाग्यनगर हैदराबाद में और आज हम देखने आए हैं गोलकोंडा फोर्ट। तो चलिए मेरे साथ और घूमिए गोलकोंडा फोर्ट। किले के राइट साइड के मुख्य द्वार से जैसे ही हम अंदर आते हैं तो पहले हमें लगता है ये तालिया मंडप। जी हाँ, इस मंडप में जैसे ही कोई शख्स दाखिल होता था तो तालियां बजाकर दर्शा हॉल तक उसका संदेश भेजते थे। तो चलिए देखते हैं तालिया मंडप। किले पर चढ़ने के लिए अभी अलग अलग रास्तों का निर्माण किया गया है। हमारे राइट साइड से हम किले पर चढ़ते हैं और लेफ्ट साइड से किले से उतरने का रास्ता बनाया गया है। तो चलिए मेरे साथ अब हम चढ़ाई शुरू करते हैं गोलकोंडा फोर्ट की। किले के बीचों बीच से भाग्यनगर हैदराबाद का नज़ारा कुछ ऐसे दिखता है। तो लीजिए मज़ा इस विहंगम दृश्य का और इसके साथ हम किले की चढ़ाई जारी रखते हैं। तो इस किले की चट्टानें, पत्थर और हर एक दीवार का पत्थर इसके गौरवशाली इतिहास को आपको ज़रूर रूबरू कराएगा। तो चलिए गोवलकोंडा आगे क्या क्या है वो देखते हैं। तो गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद से केवल 11-12 किलोमीटर की दूरी पर है। गोलकोंडा फोर्ट का इतिहास भी अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास है। भले ही आज इस फोर्ट की दीवारें खंडर सी होती जा रही है, पर दीवार के हर एक पत्थर में उसके शौर्य की, उसके अभेद्यपन की और उसके सौंदर्यता की कहानी छुपी है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। गोलकोंडा फोर्ट जहाँ पर है, ये एक बड़ी सी चट्टान भेड़ बकरियों को चरने के लिए हुआ करती थी और यहाँ बहुत सारे चरवाहे अपने भेड़ बकरियों को लेकर आते थे। यहाँ पर भेड़ बकरियाँ चराने आने वाले चरवाहा ने वहाँ के वारंगल के काकतीय वंश के राजा रुद्र प्रताप को इस चट्टान पर एक किला बांधने की सलाह दी। राजा ने भी उस चरवाहा को नाराज न करते हुए इस चट्टान पर एक कच्चा मिट्टी का किला बनवाया। चट्टान के एक बड़े से पत्थर में यहाँ पर जगदम्बा महाकाली का मंदिर भी बनवाया। तो चलिए उस मंदिर में चलते हैं और आगे की कहानी आगे बताता हूँ। काकतीय वंश के राजाओं ने 200 साल इस किले को संभालने के बाद
1363 में एक समझौते के तहत राजा कृष्णदेव ने इसे मोहम्मद शाह बहमनी को दिया। सन 1518 में गोलकोंडा की स्वतंत्र कुतुबशाही सुल्तान कुली कुतुब शाह के रूप में सामने आई और उन्होंने इस किले को 5 मील के दायरे में 50 एकड़ और 8 दरवाजे और 87 बुरुज के साथ निर्माण करने का काम शुरू किया, जो कि 3 पीढ़ियों तक चला। तो अभी हम किले के टॉप पर आए हैं। ये किले का आखिरी हिस्सा है और यहाँ पर हमें 2 मंजिला एक बिल्डिंग दिखाई देगी जो कि दरबार हाल है। यहाँ पर इस दरबार हाल में 2 स्टेप बनाए गए हैं। एक ऊपर वाली जो है वो है दीवाने खास और नीचे जो सभा मंडप है वो है दीवाने आम, जो आम लोगों के लिए रहता था। तो इस निर्माण को चलो करीब से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी भाग्यनगर की पावन भूमि पर सन 1677 में महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे और उनकी मेहमान नवाजी सुल्तान अबू हसन ने की थी। औरंगजेब ने इस किले को 8 माह 11 दिन तक घेर कर रखा था। फिर किले के एक सरदार अब्दुल रज़ाक पन्नी को पैसे देकर किले में दाखिला लिया और सुल्तान को बंदी बनाया। 60 साल बाद औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात निजाम शाही के पास ये किला चला गया और उनके बाद ब्रिटिशों के पास और भारत स्वतंत्र होने के बाद ये हैदराबाद संस्थान भारत में विलीन किया गया। एक वो कारीगर थे जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी मॉन्यूमेंट्स बनाई और एक ये कारीगर है। देखिए, आप कारीगर देख सकते हैं। आपको अगर दिखाई दे रही है तो देख सकते हैं। ये देखिए, किसी ने किसी के लिए बनवाया, इन भाई साहब ने अपना ही बुलवाया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये किले की जो आखिरी दीवार है, जो बुरुज है, वो आगे तक है, बहुत लंबे तक आपको दिखाई देगा। किले के क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा था। अभी हालांकि
दीवारें खस्ता हो चुकी है, किला भी थोड़ा खंडर हो चुका है, तो ये किले को सीमित कर दिया गया है। तो चलिए, किला देख के हुआ है, अभी उतरने का काम शुरू करते हैं ताकि आपको आगे की जगह भी दिखाऊं। ये जो मस्जिद हमें दिख रही है, इसके नीचे दारू खाना हुआ करता था। इस मस्जिद की जो 2 मीनारें हैं, इस मीनारों से ही कुतुब शाह को 4 मीनार बनाने की कल्पना आई और उन्होंने 4 मीनार को अंजाम दे दिया। तो देखिए, उसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि दीवारें धंस चुकी है इस बरसात में। हालांकि बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, तो आगे की तरफ से आपको नहीं दिखाई देगा, तो आप यहीं से वो देख सकते हैं। तो अभी हम हैं अंबर खाने के पड़ाव पर। ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये है अंबर खाना, और उसके ऊपर मस्जिद, उसके ऊपर मंदिर और उसके ऊपर दरबार खाना है। तो चलिए अंबर खाना देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये एक दीर्घ चतुर्कोणीय निर्मित एक सुंदर भवन है। इस भवन का निर्माण वैसे तो सामान घर के तौर पे किया गया था, पर अबू हसन कुतुब शाह, जिसके शासनकाल में 1672 से 1787 उनका शासनकाल था, उस समय उनके मंत्री जो रामदास हुआ करते थे, उन्होंने जो भी टैक्स जमा किया उस टैक्स से उनको बिना पूछे एक मंदिर बनवाया, इसलिए उनको यहाँ पर लाके कैद किया गया और तब से ये अबू हसन कुतुब शाह के दौर से ये जेल में रूपांतरित किया गया। तो चलिए देखते हैं इसे। तो यहाँ पर रामदास को कैद किया गया था और ये जो ऊपर आपको होल दिख रहे हैं, यहाँ से उनको खाना, पानी, कपड़े मिलते थे, और आगे जो मंदिर नुमा बने हैं उस मूर्तियों को रामदास ने अपने हाथ से यहाँ पर बनाया था। तो चलिए ऊपर जाके देखते हैं। उतरते वक्त हमें हमारी राइट साइड से ही उतरना पड़ेगा, क्योंकि किले की बाकी जगहों को हमें अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए मेरे ठीक पीछे है नौकार खाना। ये राजमहल के छोटे छोटे कमरों को जोड़ता है। पूरे महल को एक दूसरे से जोड़ने के रास्ते इस नौकार महल से है। यहाँ पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई की है उसमें ये पता चला है कि यहाँ का जो व्यर्थ पानी रहता था, राजमहल का जो वेस्टेड वाटर था, उसे बाहर निकालने की भी व्यवस्था है। 13वीं 14वीं सदी में भी इस बारे में सोचा और उसे बाहर निकालने की व्यवस्था उस ज़माने में भी रखी थी। तो ये देखिए हमारे सामने है तारामती मस्जिद, जिसको 3 गुंबज बनाए गए हैं। बीच वाला सबसे बड़ा है और बाकी के 2 छोटे हैं। तारामती मस्जिद के सामने की गार्डन आज भी उतनी ही साफ़ सुथरी है। और एक बात बता दूं, हैदराबाद स्टेट का, जैसे किसी ने मुझे बताया है कि हैदराबाद स्टेट का जो भी नेशनल फेस्टिवल के अपने फ्लैग होस्टिंग होते हैं वो यहाँ पर ही होते हैं, और स्टेट के गवर्नर या स्टेट के सीएम यहाँ से ही अपने राज्य को संबोधित करते हैं। शायद इसी वजह से इस जगह को इतनी सुंदर अभी तक रखी गई है, या उसका मेंटेनेंस अभी भी जारी है। तो अभी हम हैं राजभवन में। राजपाट में जितने भी महत्वपूर्ण ओहदे पर जो भी अफसर हुआ करते थे कुतुब शाह के शासनकाल में, उनको मिलने मिलाने में और अपने कार्यकाल की गतिविधियों को समझाने, समझने और अंजाम देने में ये राजभवन का निर्माण किया गया है। यहाँ पर हर एक अधिकारी को अलग अलग कमरे रहा करते थे और हर एक कमरे को एक दूसरे से जोड़ा गया है। तो इतना भव्य विशाल राजभवन देख सकते हैं आप। इतना बड़ा राजभवन है कि सभी अधिकारियों को यहाँ पर आने में या यहाँ पर काम करने में कभी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये राजभवन रानी महल ऊपर से खंडर हो चुका है। इसके नवनिर्माण का काम हालांकि जारी है। ये हिस्सा किले का खंडर हो चुका है। यहाँ पर स्पीकर, लाइटिंग की सुविधा है। शायद कोई लेज़र शो होता होगा।
अब तक हम पूरे किले को बहुत ही अच्छी तरीके से देख चुके हैं। तो अभी समय आया है बाहर निकलने का। तो चलिए किले के बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, गोलकोंडा फोर्ट का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और डैश टू एक्सप्लोर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। बेल का आइकन दबाकर ऑल दबाना मत भूलना ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे आते रहे। तो मिलते हैं हैदराबाद के और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,